सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रमवितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम उदार अपार करुणा में अहेतु की कृपालु श्री वृंदावन धाम धाम जिन्हें निरंतर सुख पहुंचा रहा है, ऐसे श्री श्यामा श्याम और इनके सुख में निरंतर सुखी समस्त सहचरी वृंद सबकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इन्हीं के चरणों का आश्रय और इनका नाम, ये बहुत जल्दी हृदय में इनकी अनुभूति, इनकी कृपा की अनुभूति करा देगा। महापुरुष जन जीव की दशा देखकर वर्णन करते हैं कि प्रभु से विमुख हो, प्रभु के आश्रय से विमुख हो, संसार की सब उपलब्धि आपके पास है, तब भी कुछ प्राप्त नहीं है तुम्हें। श्री चरणदास जी महाराज कह रहे हैं, भक्ति बिना मानुष तन खोवे, क्यों सोबे उठी जागुरे। हम सबके लिए भजन नहीं करते, प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं है, केवल संसार को रिझाना, केवल अपने घर परिवार का पोषण के लिए जीवन। बोले ये मनुष्य शरीर जो अत्यंत दुर्लभ है, प्रभु ने कृपा करके दिया है। दुर्लभो मानुषो देह देहिनां क्षण भंगुरा, बहुत दुर्लभ है, कृपा करके प्राप्त हुआ है और इसे व्यर्थ में खो रहे हो।
भजन में नहीं लगा रहे इसे। भक्ति बिना मानुष तन खोवे, क्यों सोबे उठी जागु रे। उठ जाग, बहुत दिन हो गए इस विषय निद्रा में सोते हुए, इस मोह निद्रा में सोते हुए। अब जाग, अब समय नहीं है, जितना बचा है उसी को संभाल ले। ये छोड़ के इतना समय बीत गया, अब भजन कैसे होगा। जहां से है जब जागे तभी सवेरा। आज कान में बात पड़ी, उठो और दौड़ पड़ो प्रभु की ओर, नहीं तो ये काल रूपी कराल, महान काल कुठार लिए खड़ा है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली ना झिली। रटले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। ये काल रूपी महाकराल कुठार लिए फिर रहा है, कब मार दे कोई पता नहीं। ये शरीर में सामर्थ्य नहीं है सह सके, जरा सा कष्ट नहीं सह पाते। कहते हैं मृत्यु के समय 10,000 बिच्छू एक संग डंक मारे, ऐसा कष्ट होता है। मृत्यु का तो ये बात की बात है, जो प्रतिपल जो कष्ट में जीवन बीत रहा है। कफ से गला रुक गया, श्वास लेना बंद हो गई। विचार करो उस अवस्था का कुछ क्षण के लिए। श्वास लेना बंद है, विकलता हृदय में हो रही है, और जो कष्ट है उसकी पीड़ा, कफ भर गया अंदर, कफ वात पित्त से पूरा भरा हुआ है। श्वास विकृत हो चुकी है, वायु शरीर की विकृत हो चुकी है। एक क्षण भी अब विकल्प नहीं है बोल सकें कि ये कर दो। सुना ना पंडित बाबा जैसे महापुरुष, जब शरीर में कष्ट हुआ तो मुख से ये नहीं कह पा रहे कि पानी दे दो, आह करके आवाज दे रहे हैं बस। ऐसे महापुरुषों के जीवन में इस प्रकार का कष्ट है, तो जो भजन से विमुख हैं, जो प्रभु के चरणों से विमुख हैं, उनकी दशा क्या होगी। इसलिए कह रहे हैं जाग जाओ, अभी जाग जाओ। इतना समय तुम्हें मिला है, ये बहुत है प्रभु के लिए, प्राप्ति के लिए। आज स्वीकार कर लो, अब लो नसानी, अब ना नसै हो। जो चूक मेरे से हुई सब प्रभु क्षमा कर देंगे, और उनकी शरण में हो जाओ। विषय अग्नि पर भागी उबरिए, साधुन सो की जय अनुराग रे। चारों ओर भयानक विषय की अग्नि लगी हुई है, पर मूढ़ता ऐसी है कि ये अग्नि अत्यंत शीतल हमें लगती है। इसको मूढ़ता कहते हैं, मंदता कहते हैं, कि जलती हुई जैसे एक छाजन हो जाती है ना, उसे जितना खुजाओ तो लगता है बड़ा सुख महसूस होता है, लेकिन वो उतनी फपती जाती है, उतनी जलन उसमें बढ़ती चली जाती है। ये चारों ओर भयानक विषय की अग्नि है। यदि कहीं शीतलता है तो महापुरुषों की संगति में, साधुओं की संगति में, इन संतों के चरणों में अनुराग कर लो। यही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं। भगवान से भी बढ़ के ये है। यदि आपसे गलती कर रहे हैं, भगवान है ना, समोहम सर्वभूतेषु ना में द्वेष्टि न प्रिय। मेरा कोई प्रिय नहीं है, ना मेरा कोई द्वेष का पात्र है, सब मेरे प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबके ऊपर मेरी बराबर दया है। लेकिन जो हरि गुरु के आश्रित हो गया है, संतों के आश्रित हो गया है, वो उनकी प्रीति का भाजन हो जाता है। प्रभु उससे प्रेम करते हैं, दया नहीं करते, उससे वहाँ उनकी समोहमता नहीं रहती, सबके प्रति समता नहीं रहते, वहाँ पक्षपात करते हैं। जिसने संतों के चरणों का आश्रय ले लिया, संत का समागम कर लिया, वो जागना शुरू हो गया। निश्चित प्रभु की प्राप्ति के लिए वो दौड़ पड़ा। अभी भले अनुभव में ना आए, लेकिन आगे जाके वो देख लेगा कि मैं जहाँ सोया था, जिस विषय निद्रा में रात दिन सोया था, आज उठ गया हूँ इन महापुरुषों की कृपा से। देह गेह दारा सुख संपत्ति, जो कोकिल सुत कागरे। ये शरीर में आसक्ति है ना तुम्हारी, इस संसार में आसक्ति है ना, पत्नी में, पुत्र में, संपत्ति में आसक्ति है ना। कह रहे हैं ऐसा समझ लो कि जिस प्रकार कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में रखती है। कोयल का है कि जिस
जहाँ रहती है वहाँ अंडे नहीं देती, कोए की घोंसले में जाके अंडे करती है। इसी प्रकार है कि एक कछुआ जब होता है तो जल से निकल के थल में एक बनाती है ऐसी गुम्मत जैसी, और वहां जाकर अंडे देते हैं और दोबारा जाती नहीं कभी उसके पास। ये प्रभु की सृष्टि बड़ी विचित्र है। इसलिए कह रहे हैं कि कोयल अपने अंडे कोए के घोंसले में रख देती है, और कोए उसे अपना समझकर अंडों से निकलने वाले बच्चों का पालन पोषण करते हैं और सोच लेता है कि ये मेरे ही बच्चे हैं। इतना आसक्त हो जाता है कि अब उनकी छोटी छोटी सी बातें उसे अच्छी लगती हैं, जहां वो हटे तो बहुत बुरी दशा है। कैसे कहें? यदि कहो ना किसी को कि आप अब बहुत हो गया, अब आइए, बोले हमारे बिना तो काम ही नहीं चलेगा, हम हट गए तो ये पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, हमसे ही सब है, इनका हमारे बिना क्या होगा। और कुछ ही दिनों में जब परिणाम आया तो वो कह रहे हैं इसको ले जाओ जल्दी यहाँ से, अगर ये रहा तो सब अनिष्ट हो जाएगा। संसार की बहुत दुर्दशा है। प्रभु के चरणों से जो विमुख है कहीं सुख नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए जहां जैसे जैसे बन जाए प्रभु के आश्रित हो जाओ। प्रभु एकमात्र प्रभु के सिवा दूसरा कोई नहीं जो संभाल सके, जो निर्वाह कर सके। कैसा भी हो, कोई हो, महत अपराध हो जाए तब भी प्रभु नहीं छोड़ते। प्रातकालीन सत्संग में महाराज जी कह रहे थे कि श्री जी के चरणों के आश्रित से अपराध नहीं लगते, लेकिन कुछ देर बाद आगे ही बोले कि संभलते हुए चले, कहीं कोई अपराध न बन जाए। प्रिया प्रीतम के चरणों के आश्रित हैं, उनके भजन में उन्मत्त हैं। यदि कोई चूक हो जाती है तो नहीं देखते, जानबूझकर अहंकार करके, और यदि आप अपराध करोगे दंड के अधिकारी हो। फिर ये सिद्धांत लागू नहीं होता। आप जान रहे हो फिर भी चूक कर रहे हैं, फिर दंड के अधिकारी हैं। यहां कह रहे हैं ये सब कोकिल के सुत हैं किसी के, आपने अपना मान लिया, अब इसके दंड के अधिकारी हो और महान कष्ट ही भोगोगे, दूसरा कुछ प्राप्त नहीं होगा। लाज बड़ाई गुण चतुराई जैसे फोकट फागुरे। होली में गंदे रंग होते हैं ना, बोले ऐसी ही है ये। किसी ने आपकी बहुत प्रशंसा कर दी, किसी की बढ़ाई कर दी, आपकी चतुरता का वर्णन कर दिया, और आप बहुत कि अच्छे हैं, कुलवान हैं, धनवान हैं, तो ये ऐसा समझ लो ये गंदे रंग हैं, ये तुम्हें प्रभु से विमुख करके अहंकार से और युक्त कर देंगे। एक तो वैसे भी अहम से बंधे हुए हो, और बांध के प्रभु से, गुरु से विमुख करके संसार के फांस में बांधे रहेंगे। इसलिए इस फोकट के फाग से बचिए। ये मान बढ़ाई महापुरुषों के लिए ही है, भगवान के लिए ही, हमारे लिए नहीं। दास बन के रहें। जहाँ अंदर आ जाती है ना कि बड़े विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं, तो बस फिर प्रभु विद्वता दिखाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को गिरते हुए देखा है। प्रभु के आश्रित हो जाओ, कोई नहीं छू सकता। होई न बाको बार भगत को, जो को कोटि उपाय करे। प्रभु के आश्रित बार बार, बस एक ही रास्ता है, प्रभु के चरणों का आश्रय, दूसरा नहीं। उनके हो जाओ, वो जहां वहां पकड़ ली, फिर कोई छू नहीं सकता। माया मोह जियत नहीं छूटे, जैसे दुमुहा नागरे। ये माया मोह जब तक इसमें आसक्त रहोगे, संसार में आसक्त रहोगे, प्रभु से विमुख रहो। जीवन का मतलब इनकी सत्ता प्रभु से विमुख होने पे ही रहती है। दुमुहा नाग यदि उसको मारा जाए ना तो दूसरी तरफ से बच के भागता है। एक तरफ से दिखाई गया कि मर गया, एकदम शांत होकर पड़ गया, लेकिन जहां वो एक होता है ना सर पे आगे पीछे उसके मुख होता है, कांतर का भी ऐसा ही होता है। और आगे पीछे जहां शांत हुआ और देखा कुछ नहीं, चल दिया, और वो वहीं से पीछे से पकड़ा है ना, वहीं से मुख फैला के काट लेता है। ये महान भयानक, ये माया रूपी, बहुत शब्द ऐसे ऐसे कहे हैं इनको, महाठगनी हम जानी सी, कबीरदास जी महाराज कहते हैं। इससे बचना है तो केवल सत्संग का, संतों का आश्रय ले लो, एकमात्र यही रास्ता है।
लोक बड़ाई को सुख झूठो, बाजीगर के सौभागुरे। जैसे बाजीगर अपनी कला में झूठी वस्तुओं को सत्य रूप से दिखाता है ना, पैसों की बरसात कर रहा है, बढ़िया बढ़िया मिष्ठान आदि पकवान निकाल के रख देता है और थोड़ी देर में सब समेटे, सब झूठे हैं, कहता छूना नहीं है, बिल्कुल छू नहीं सकते। केवल देखो, इसी प्रकार ये माया मरीचिका इसको कहा गया है कि आपने देखा जैसे रास्ते पे होता है, गाड़ी से जाओ या पैदल, दूर दृष्टि डालो तो दिखाई देता कि जल भरा हुआ है कहीं, उसे मरीचिका, इसी को मरीचिका कहते हैं। और इसी की मरीचिका में जब रेत में, इसी के उदाहरण में कहा जाता है कि मृग जल की प्यास के कारण रेत में दौड़ता है और दूर से उसे दिखाई देता कि वो रहा, क्योंकि सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है और वहाँ रज में जल की उसे अनुभूति होने लगती है और भागता रहता है, कभी हाथ नहीं आता, भागते भागते मर जाता है। इसी प्रकार ये जो भी दिखाई दे रहा है माया में, गेह, देह, दारा, सुख, संपत्ति, जो भी इसमें ही यहीं फंसे हुए हैं, लाज, बड़ाई, गुण, चतुराई, यही है बंधन का हेतु। बस ये केवल ऐसा समझ लीजिए जैसे बाजीगर का फैला हुआ तमाशा है और ये मृग मरीचिका, ये हाथ नहीं आने वाली। बस प्रभु के आश्रित होके, सत्य सुख है, छू के देखोगे मिलेगा, उनके आश्रित हो जाओ, उनके भजन में लगो। भक्ति बिना मानुष तन खोबे, क्यों सोबे उठी जाओ रे। अब तक जो चूक हो गई, अब जाग जाओ, अब प्रभु के आश्रित हो जाओ, उन्हें पुकारो, वो परम उदार हैं, बाह पकड़ लेंगे, ये जो फंसे हैं वो एक झटके में निकाल लेंगे। प्रभु के लिए कहीं कोई देर नहीं लगती, बस आवश्यकता है जहाँ भी ये कान में पड़ गया ना, एक बार महापुरुषों की संगति का अद्भुत चमत्कार है। भगवान से बढ़ के, भगवान जब तक टालते हैं जब तक संतों का संग नहीं हुआ, और जहाँ संत अपनी करुणा भीनी दृष्टि से देख लेते हैं तो प्रभु हृदय से लगा लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, श्री विभीषण जी महाराज हनुमान जी से कह रहे, अब मोय भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीना, तो तुम आए दरस हटि दीना। ये मेरे सौभाग्य हैं, प्रभु की अत्यंत कृपा है जो हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यहाँ बैठे हुए महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। ऐसे ऐसे प्रेमी जन पधारते हैं। आज प्रातकालीन श्री बिहारी दास बाबा भक्तमाल, मूर्तिमान भक्तमाल और संत जन पधारे। अहो भाग्य, दरस परस, केवल दर्शन मात्र से भगवत की, भगवान के चरणों में प्रीति, केवल दर्शन मात्र से समस्त पाप का नाश, दरस परस अघनाश। बास जिन संग करो दिन, तिन मुख हरिजस सुनत, श्रवण मानो न तृपित छिन। महान करुणा में एक बार इन महापुरुषों का कैसे भी दर्शन हो जाए, समस्त अमंगलों का नाश हो जाता है। तो बस इस बहुत दिन हो गए सोते, अब जाग जाइए, संतों से के चरणों में अनुराग करो, इनका संगत करो, इनकी आज्ञा का पालन करो। बहुत जल्दी ये माया रूपी जो है नहीं निद्रा छूट जाएगी, ये मोह निद्रा छूट जाएगी और प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व प्रसंग में श्री पंडित रामकृष्ण बाबा अपने आश्रित जनों को अब कैसे भजन मार्ग में चला जाता है, प्रतिपल साधकों को वैष्णव सदाचार की शिक्षा, जहाँ कहीं त्रुटि है, कहीं आपको चूक हो रही है, तो महापुरुषजन विरासते ही इसीलिए हैं। पूज्य पास श्री चंद्रशेखर बाबा विरासते थे संध्या के समय बाहर आकर, और अनेकों जो उपासक जन थे जाके शरण में बैठते, जिसकी और भागवत की चर्चा होती, जिसकी कोई शंका है, प्रश्न है, वो कर लेता। तो जहाँ वो फंसे हैं भजन करते हुए, कोई प्रश्न अंदर चल रहा है या मन की ऐसी वृत्ति है, तत्काल शांत हो जाती, क्योंकि महापुरुषों का प्रताप, उनके भजन की वृत्ति उन्हें बल देती। इसी प्रकार श्री बाबा निरंतर, श्री प्रियाशरण बाबा, श्री गौरांग दास बाबा, श्री चतुर्भुज दास जी आदि आदि सब कृपा सिंधु बाबा, इन सबको अपने सामने पे भजन की शिक्षा, हर संप्रदाय का संत इनके पास आके भजन की शिक्षा लेता। और बाबा कहीं संप्रदायवाद दिखता नहीं, बस प्रभु के हैं और सबको जिस मार्ग का जो उपासक है वैसे ही उसको उपासना में लगा देते, और निरंतर अपनी दृष्टि सबके ऊपर,
कि कहीं कोई आचरण भ्रष्ट तो नहीं है, जिस मार्ग में चल रहा है तो कहीं उससे विमुक्त तो नहीं है। ये बहुत है। हमारे मार्ग में चलने पर भी यदि हमें हृदय शांत नहीं हो रहा, प्रभु के लिए तड़पन नहीं आ रही, तो समझ लीजिए हमसे गलतियां हो रही हैं। संतों के चरणों में बैठ के गुरुजनों से प्रार्थना करें कि जहां मेरे से चूक हो रही है कृपा करके संभालिए, क्योंकि यदि ये अवसर चूक गया फिर दोबारा नहीं आएगा। इसी में जीवन बीत जाता है। ऐसे ही जन कहते हैं 10 वर्ष हो गए हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त कहां से होगा? जो प्राप्ति का मूल है वही छोड़ दिया आपने। जहां से प्राप्ति होती है उसी को आप छोड़ बैठे हो। एक धारा है, जैसे बिजली है, एक बोर्ड में कनेक्शन है ना उसका, उस तार को काट दो तो फिर कैसे वो जलेगी? अब उसमें खूब प्लग लगाइए, खूब उसके बटन को ऑन ऑफ कीजिए, जलेगी। और पूरा सीधा कनेक्शन लाइट का आ रहा है तो इसी प्रकार महापुरुषों ने जो पद्धति स्थापित कर दी उसके अनुसार यदि जीवन आपका नहीं है तो कल्याण हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा प्रभु का एक नाम लेने से, पर जीवन में वो रंग नहीं आएगा। तो बाबा निरंतर अपने उपासकों को इस विषय में बहुत सावधान रहते हैं। हमारे महाराज जी प्रायः कहते हैं कि आपकी रहनी उत्तम हो, आपकी रहनी में चूक ना हो। उपदेश का रंग तभी दिखता है जब आपका आचरण पवित्र हो। आपका जीवन जैसा है ना, तो आपको मुख से बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका प्रभाव छा जाएगा जहाँ भी है। आपका चलना फिरना, बोलना, उठना, बैठना, ये सबको उपदेशात्मक हो जाएगा। महापुरुषों ने कहा यदि आपको कुछ जानना है तो हमारे आचरण देख लीजिए। ज़्यादा बाहरी उपदेश नहीं करते, रात दिन प्रभु में लगे हैं, कहीं कोई भी त्रुटि नहीं जीवन में। ऐसे ही महापुरुष की जय जयकार होती है, इसी के द्वारा जगत का मंगल होता है। यदि मनमानी आचरण हो रहे हैं तो कुछ प्राप्त कभी नहीं हो सकता। बैठ के आप भले मन के द्वारा लगाते रहिए कोई भी बुद्धि को, लेकिन कुछ होगा नहीं। ये तभी प्राप्त होगा जब भी चलो आपको यहीं से जो गुजरना पड़ेगा, इसी रास्ते से। महापुरुषों ने जो प्रतिपादित कर दिया। बाबा अपने आश्रितों को जो बाबा के समीप है मधुकरी आदि लेके जाते हैं, वो बहुत सावधान। ये महापुरुषों की अद्भुत बात है, बहुत सावधान। मधुकरी को जाते श्री प्रिया शरणदास बाबा गए। जिस घर में मधुकरी के लिए गए तो बाबा बाहर खड़े हो गए और प्रियाशरण बाबा से कहा कि जाओ मधुकरी लेके आओ। अंदर गए, माँ उनसे कहा राधे श्याम। तो एक नव विवाहिता पुत्र वधू उनकी थी, आई थी, वो आकर मधुकरी दे गए। 2-3 दिन जब गए वहां, मधुकरी वही देने आती। अब एक दिन मधुकरी दे रहे थे तो उनका अंगूठा बाबा के पैर से लग गया। बाबा ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और चले गए मधुकरी लेके। अगले दिन फिर गए, 2-3 बार लगातार यही हुआ, उनका पैर बाबा से छूलने लगा। प्रियाशरण बाबा ने आकर बाबा को बताया कि बाबा आप कल से यहाँ मधुकरी लेने नहीं आएंगे, क्योंकि संतों का स्वभाव किस बात से लड़ाई झगड़ा करना, सहज अपने बाबा आगे से नहीं आएंगे, यहाँ कुछ बात बने। तो कहा बताओ क्या बात है? कि बाबा ऐसे ऐसे बात हुई, कई दिनों से लगातार पैर पे उनका पैर लगता है। बाबा क्रोध में एकदम आ गए, क्योंकि संतों का स्वभाव बाहर से एकदम कठोर होता है, इसीलिए उनके भजन को ले पाना आसान नहीं है। जो उनकी डांट फटकार को सह गया तो बस पास हो गया उनके पास से। ये ज़्यादा सम्मान यदि संतजन करने लगे ना तो समझ लो कि हमसे त्रुटि हो रही है, हमारा सुकृत नष्ट हो रहे हैं, उनका हमारे पास नहीं आ रहा। प्रणाम किया, जैसे ही बाबा को देखा उनने, घर वाले बाबा अंदर चले गए देखते हुए उनको और डांटने लगे तत्काल, क्यों रही तो हमारे छोरन को बिगाड़े हुए आई है ब्रज में। पूरा घर देख रहा है कि ये क्या हो रहा है। बाबा ऐसे ही सीधे उससे कहा कि तू हमारे बालकन को, हमारे छोरान को बिगाड़े हुए आई है, सावधान है जा। बस फटकारा उसको और आ गए। निरंतर अपने उपास सावधान, आश्रितजनों पे कहीं उनके द्वारा चूक तो नहीं। अच्छा, वो जानते हैं कि ये कैसा है,
नहीं तो उनको भी डांट सकते थे। वो सीधा जाके नहीं कहते। अगर कुछ ऐसा ढिलाई होती ना जीवन में तो बाबा को नहीं बताते, राजी हो जाते। वृंदावन के उपासक की बात है, यही सुन रख गांव के मधुकर आदि जाते थे, बहुत अच्छे उपासना में लगे हुए थे। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन गए और यही प्रसंग हुआ कि बस थोड़ा सा देखना आदि शुरू हुआ, मधुकरी मांगी। कुछ दिन बाद प्रभु की लीला, सब कुछ खत्म हो गया। कहाँ से जीवन में, इसीलिए ये उदाहरण, ये बात केवल सावधानी के लिए है कि अपने जीवन को सावधान कर लें। इसलिए बहुत सतर्क, निरंतर बाबा अपने जनों पे इसी प्रकार से दृष्टि रखते। बाहर के जन जब कोई बाबा के पास आता ना संसारी बातें लेके, डांट के भगा देते। कानपुर के एक बड़े सेठ का देहांत हो गया, पधार गया। उनकी सेठानी आई अपने लड़के को लेकर, बोली बाबा सेठ जी तो चले गए। बाबा क्या, अच्छा चले गए सेठ जी, तो का भयो तू जाएगी, जेऊ जाएगो, मैं हूँ जाऊंगा। सेठानी तो घबरा गई कि बाबा ने तो कह दी कि ये मतलब सब मरेंगे, अब तो घर तत्काल छोड़ के चलेगी। बोले बाबा प्रणाम है, आपको दोबारा नहीं आएंगे आपके पास। उनने सोचा है कोई सहानुभूति करेंगे बाबा। उन्होंने कहा तू भी जाएगी, और उनका जो लड़का आया था बोले ये भी मरेगा और मैं हूँ मरूंगा। लिखा के थोड़ी लाए, जितना समय उतना हुआ, अब बस प्रभु के पास चलो, इसके लिए कुछ अलग से तुम्हारे लिए करें। वो सेठानी प्रणाम करके चलेगी, दोबारा नहीं आए। जो भी बाहर का जन, विषयी जन प्रभु से विमुख आता, बाबा बिल्कुल उसकी ओर दृष्टि नहीं देते। दैन्य है, भगवत अनुरागी है, प्रभु की प्राप्ति के लिए आ रहा है, तो बस हृदय बिछाया हुआ है। बस यही है संतों की पाने का, उनको कुछ उनसे ले सकते हो तो यही रहस्य है। आप दैन्य होके प्रभु की प्रीत्यार्थ उनके चरणों में आओ, तो लोक की संपत्ति कोई बड़ी चीज नहीं है, वो मारी डोलेगी। आप छोड़ना चाहोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मैं वृंदावन वास करूंगा, पर वो देख रहे हैं कि नहीं तुम जाओ, सब कुछ रहेगा और प्रभु का अनुराग भी मिलेगा। बस एक ही चीज़ है इन महापुरुषों को अगर रिझाना है तो प्रभु की बातें, प्रभु की चर्चा, प्रभु से प्रीति, तो बस ये सहज रूप से तैयार हैं, यही देने के लिए बैठे हुए हैं। बहिरंग व्यक्ति वृंदावन आया बाहर का, अब हृदय में था कि जैसे और जगह तीर्थाटन होता है, घूमना फिरना और सब, इसी तरह से वृंदावन आके देखना, वरना यहाँ की यमुना जी और सुंदर, तो किसी बहाने वृंदावन तो आया ही। और बाबा की चर्चा सुनी तो बाबा के पास भी चला आया। एक दिन आया और बस प्रणाम किया और चला गया, बस ऐसे एक मनोरंजन, कोई भाव नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर अगले दिन आया, अगले दिन आकर बाबा से बोला बाबा कल हमें देश जाना है। तो बाबा बोले तो मैंने तेरे का ठेका ले लियो है या तैने हमारे माथे को खरीद लियो है। ये केवल भाषा समझ तो उसी के साथ होती है जो अंदर से है कि मैं कुछ हूँ या कुछ जानता है, नहीं तो संतों की भाषा ऐसी हो नहीं, मतलब बहुत दुलार पूर्वक प्यार पूर्वक संभालते हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं संत जन, कि तैने हमारा माथो खरीद लियो है, तू भाड़ में जा। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, जा भाड़ में, देश जा चाहे भाड़ में जा, हम क्या करें, हम क्या करेंगे तेरे रहबे को, तू रहेगो तो हमारा का काम, या तू चलो जाएगा तो तेरे से का। बोले एक माया का कीट भाड़ से निकल, मतलब वे माया संसार को वो कह रहे हैं भाड़ से निकलकर बाहर आए और फिर बाहर की जलवायु का सेवन किए बिना और फिर उसमें चला जाए। बाहर मतलब संसार के प्रपंच से प्रभु की कृपा से वृंदावन आए, अब वृंदावन को छोड़कर वही तुम संसारी बातें फिर से जा रहे हो, तो मरो जाके। इसलिए संतों की बातें कड़वी लगती है, सीधा कहते हैं तुमसे कुछ चाहिए है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया आप नहीं आएंगे तो काम नहीं चलेगा, आप कभी मत आइए, यहाँ तो काम प्रभु से चलता है, जीवन में कभी दर्शन मत देना, कभी यहाँ लौट के मत आना। श्री एक संत बड़े महाराज जी के विषय में, महाराज जी को बता रहे थे कि कोई आए इंजीनियर, प्रणाम किया, जब जाने लगे तो कहा नंबर, महाराज जी हम जा रहे हैं अब
ये नंबर रख लीजिए, जब याद पड़े तो बोले हाँ अब तक तुमसे ही काम चलता रहा है, श्री जी तो हमारी कुछ करेंगे नहीं, तुम्हारे बिना तो खर्च। बोले दोबारा मत आना यहाँ और ले जाओ इस नंबर को। बस प्रणाम करके चले गए। दैन्य होके आपकी वस्तु है, आप स्वीकार कर लें, अहो भाग्य मेरा, जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार से यदि जो उनके चरणों में, तो निश्चित वो करुणा भरी दृष्टि से देखते हैं। अहंकार पूर्वक कि हम कुछ हैं तो कुछ नहीं उनके आगे। वो ब्रह्मा को भी कुछ नहीं समझते। 7 गांठ कौपीन में अरु भाजी बिनु नौन, सब्जी में नमक नहीं है, कौपीन में भी 7 गांठ लगी हुई हैं। रघुवर जाके उर बसे तो इंद्र बापुरो कौन। इंद्र को भी घास नहीं समझते, बेचारा इंद्र क्या है उनके आगे। ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं समझते, त्रिभुवन पति, क्योंकि प्रभु के अधीन है ना, प्रभु उनके अधीन है। बाबा बस फटकार दिया तो, और जो प्रभु के आश्रित है, प्रभु से प्रीति करता है, तो श्री उनको निरंतर दुलार, बहुत प्यार करते हो उनसे। एक श्री ललित मोहन गोस्वामी जी हुए, वो रास्ते में आ रहे थे, बाबा मधुकरी लेके जा रहे थे। प्रणाम किया कि बाबा अब मुझे देश जाना पड़ेगा। देखो अंतर हो गया कि बाबा देश जाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं मैं कल जा रहा हूँ। तो बस बाबा ने कहा कि अच्छा तो ऐसे ही चले जाओगे, कुटिया पे ना आओगे। ये प्रीति गोस्वामी है ना। और फिर उन्हें दुख है कि मैं वृंदावन से जा रहा हूँ, फिर से वही संसार की कुछ ना कुछ कार्य के लिए जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा तुम कुटिया पे आओ। बोले ठीक है। वो कुटिया पे आए तो करुणा भी नहीं दृष्टि से देखा कि बस जाओ, अब तुम्हें कोई छू नहीं सकता। ये महापुरुषों का प्रताप। दोनों ही बात एक साथ, कि जो अहंकार से युक्त होकर और अपने अंदर किसी की गुणता रखता है कि मैं कुछ हूँ, तो उसको फटकार के भगा दिया। दोबारा मत आना यहाँ, तुम्हारे से नहीं चल रहा है, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, मान सम्मान के लिए यहाँ मत आना। प्रभु की प्राप्ति के, प्रभु की प्रसन्नता के लिए आते हो तो यहाँ आपका स्वागत है। हमारा मस्तक आपके चरणों में झुका हुआ है। और ये जैसे जब जाने लगे तो बाबा कल जाना है। बोले तुम ठीक है, कल कुटिया पे आना, फिर एक बार तो कुटिया पे आओगे, प्रसाद पाना, फिर चले जाना। तो बस आए, प्रणाम किया, बाबा ने करुणा भीनी दृष्टि से देखा। ये इनकी यही दृष्टि है कि बाहर जाकर सेवा आदि करने के लिए भी तो कोई आपको बाधा ना पहुँचे। यही इन महापुरुषों की दृष्टि, इनके चिंतन में आ गए ना कि ये जा रहा है अमुक सेवा के लिए, तो बस उनका दुलार समस्त विघ्नों से बचा लेता है। नहीं तो जहाँ संकल्प या क्या अखंड वृंदावन वास, या तो समझ लो तत्काल माया का संपूर्ण बल आपके ऊपर लग गया अब आपको हटाने के लिए। बाहर से परिवार आदि, अंदर से मन बुद्धि। लेकिन यदि महापुरुषों के चरणों का आश्रय, तो फिर ना बाहर का और ना भीतर का कोई शत्रु आपको रोक सकता। यही इसीलिए महापुरुषों के आश्रित हो जाओ, उनके चरणों का आश्रय, उनके द्वारा प्रदत्त उपासना में तो कभी कोई नहीं छू सकता। बहुत जल्दी प्रभु रीझ जाते हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।